हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और कांग्रेस ने दांव चलने शुरू कर दिए। एक दांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी समाज को लेकर चला। उन्होंने वादा किया कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो विस्थापित समाज का वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। हुड्डा का बोर्ड बनाने का यह संदेश सीधे सीधे पंजाबी समुदाय के लोगों के लिए था। आपकी समाज की इज्जत कौन करता है? कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला हमारा काम होगा विस्थापित समाज के वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम होगा। जो आप सब यहाँ नेता हैं उनमें से ही उसका चेयरमैन बनाएंगे ताकि आपकी तकलीफ दुख तकलीफ लेकर आगे चले। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीते दिनों करनाल में पंजाबी समुदाय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पंजाबी समुदाय के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हरियाणा जो नंबर 1 हुआ उसमें इस समाज का जो समाज मेरे सामने बैठा है सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं इस बात की कहता हूँ, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जहाँ पे भी मौका मिला मैंने समाज को पूरा मान सम्मान दिया। अब सवाल यह है कि आखिर भूपेंद्र हुड्डा पंजाबी समुदाय पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह को समझिए। हरियाणा की राजनीति में अगर जाट और दलित समाज के वोटर निर्णायक होते हैं तो पंजाबी वोटर भी किसी से कम नहीं। प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी आबादी पंजाबी समुदाय के लोगों की है। जाट वोटर्स के लिए खुद भूपेंद्र हुड्डा जोर लगाते हैं। दलित समाज को संदेश देने के लिए कांग्रेस ने कुमारी शैलजा का चेहरा आगे किया है और बचते हैं पंजाबी वोटर जिनका दिल जीतने के लिए एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा निकल पड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाबी समुदाय के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का वादा ऐसे वक्त में किया है जब बीजेपी ने पंजाबी खत्री समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया है। लेकिन बीजेपी कहती है कांग्रेस सिर्फ झूठ की दुकान है। ये भूपेंद्र हुड्डा ही है जिसने पंजाबियों के बारे में क्या क्या शब्द नहीं बोले। मुझे भी सुनते हुए बोलते हुए शर्म आती है। कांग्रेस की दुकान झूठ की दुकान थी। उनका एक ही ध्येय है कि भाई झूठ बोल का कोई मारा तीर में तुक्का लग जा तो हम लगा लें और नहीं लगा तो बैठे आराम से। हरियाणा में पंजाबी समुदाय की आबादी भले ही 8% के करीब हो, लेकिन माना जाता है कि ये समाज प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर गहरा असर रखता है। ये वजह है कि हुड्डा ने ये दांव चला और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन पर पलटवार करने आ गए। हम तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए। हम और तो तुम्हारी सोच ने ही हमें नुकसान पहुंचाया और किसी भी हालत में आपको इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। हरियाणा में वैसे तो हर पार्टी 36 बिरादरी के लिए काम करने का दावा करती है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं हर किसी का कैलकुलेशन जाति आधारित हो जाता है। हरियाणा में कांग्रेस लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं और दावेदारी मजबूत। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.